प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी का आकलन, जो एक विशेष आकलन है उनका, ईरान अब क्या संभावित एक्शन लेगा। यानी आपको पता है अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है और उसका रिएक्शन ईरान किस तरीके से लेगा, कैसे लेगा, क्या कार्रवाई करेगा, इसका जो आकलन किया है संतोष मलिक जी ने, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी, आपको मालूम है, आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और ये बहुत गंभीरता से उन्होंने अमेरिका के हमले के बाद इसका आकलन किया है। संतोष मलिक जी का कहना है कि ईरान इसका बदला ज़रूर लेगा और गंभीरता से लेगा, क्योंकि वो पहले से भी कह चुका था। ईरान चेतावनी दे चुका था अमेरिका को कि अगर सीधे तौर पर अमेरिका हमले में शामिल होता है हमारे खिलाफ तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप को तैयार रहना होगा उसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए। ये ईरान चेतावनी दे चुका था। बाकी भी कई देश चेतावनी दे चुके थे, लेकिन ईरान ने तो खास करके कई बार बताया है। हालांकि जो युद्ध चल रहा है वो अमेरिका की एंट्री से ही चल रहा है, अमेरिका की दखल से ही चल रहा है, अमेरिका के समर्थन से और सपोर्ट से ही चल रहा है। मैं ये कहूँ कि अमेरिका ने ही ये हमला कराया है इजराइल द्वारा ईरान पर, तो ये गलत नहीं होगा, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, सच्चाई है ये। इजराइल की औकात नहीं थी, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इजराइल की अपने दम पर ईरान पर हमला करने की औकात नहीं थी। आज भी इजराइल केवल अमेरिका के पैरों पर टिका हुआ है, अमेरिका की वजह से युद्ध में टिका हुआ है, वरना युद्ध में वो कब का बाहर हो चुका होता। तो अब संतोष मलिक जी ने जो आकलन किया है, ये आपको मालूम है ईरान के चारों तरफ कई देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं और ईरान उनको ज़रूर निशाना बनाएगा, क्योंकि ये बयान आ चुका है, उनके राष्ट्रपति का भी बयान आ चुका है ईरान का, कि हम बहुत गंभीरता से इसका जवाब देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो घिनौनी हरकत की है, जो दुस्साहस किया है, बिना मतलब से हमारे ऊपर हमला करने का जो दुस्साहस किया है, उसका परिणाम उनको भुगतना होगा। ये साफ तौर पर ईरान के राष्ट्रपति ने भी कह दिया है। अब बात केवल यही है, संतोष मलिक जी का ये आकलन है कि ईरान अगर एक आध दिन हमला ना करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यानी अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करने के बजाय एक या दो दिन इंतज़ार करें तो ज़्यादा ठीक है। उसका कारण संतोष मलिक जी ने ये बताया है कि अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध का बहुत कड़ा विरोध किया जा रहा है। सभी वहाँ भी आवाज़ उठ रही है। खुद इनके जो समर्थक थे राष्ट्रपति ट्रंप के, वो भी खूब ज़ोरों से कह रहे हैं और इनकी अपनी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, इनके सांसद भी कह रहे हैं कि ये जो ट्रंप ने कदम उठाया है ये असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। और कांग्रेस के कई सदस्यों ने भी कहा है कि ये बिना हमारी परमिशन के जो एक्शन लिया है ये बिल्कुल गलत है। ये साफ तौर पर कहा है उन्होंने, बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि ये गलत है और अब हो सकता है इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। अमेरिकन राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस शायद कोई कड़ी कार्रवाई कर सकती, क्योंकि इतनी इजाज़त वहाँ है नहीं कि आप बिना तरीके के, सही तरीका इस्तेमाल किए बगैर अपनी तानाशाही से आप कोई एक्शन लेते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अगर ईरान के राष्ट्रपति या ईरान के जो सर्वोच्च जो नेता हैं वो इसको गंभीरता से ले लें कि पहले ये बदला लेने की कार्रवाई करने से पहले वो इनका रुख देख लें, अमेरिकन कांग्रेस का रुख देख लें। अगर अमेरिकन कांग्रेस सच में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक्शन लेती है, महाभियोग लाती है या और कोई कड़ा एक्शन लेती है, तो उसका प्लस पॉइंट ईरान के लिए होगा, ईरान को उसका फ़ायदा मिलेगा। इंतज़ार करें तो, और इंतज़ार नहीं किया, ये तुरंत अगर एक्शन लेंगे, यानी ईरान अगर तुरंत उनके सैन्य ठिकानों पर हमला कर देते हैं तो उसमें हो सकता है अमेरिकन कांग्रेस राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ फिर कोई कड़ा एक्शन ना ले। ये एक संभावना है, क्योंकि जब युद्ध ईरान शुरू कर, देखिए पहल तो अमेरिका ने की है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज की तारीख में अमेरिका दोषी है, राष्ट्रपति ट्रंप दोषी हैं खुद अपने देशवासियों के सामने भी। लेकिन जवाबी कार्रवाई जब ईरान कर देगा तो उसके बाद ये अमेरिका पर हमला माना जाएगा। बेशक वो जवाबी कार्रवाई है, अपनी तरफ से पहल नहीं की है ईरान ने, जवाबी कार्रवाई भी होगी तो, लेकिन हमला तो उनके देश पर होगा। फिर शायद कांग्रेस वो राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ज़्यादा कड़ा एक्शन कोई शायद नहीं लेगी और उनके पास शायद विकल्प नहीं बचता है युद्ध की परमिशन देने के अलावा। तो इसमें एक प्लस पॉइंट रहेगा, ये संतोष मलिक जी का आकलन है। अगर ईरान एक दो दिन के लिए
अपना एक्शन रोक दे, पेंडिंग कर दे, तो तब तक अमेरिकन कांग्रेस का ये रुख पता चल जाएगा। अमेरिकन कांग्रेस अगर कड़ा कदम उठाती है तो वो फ़ायदा मिलेगा उसको, उस एक्शन का ईरान को फ़ायदा मिलेगा, राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा देखना पड़ेगा। और महाभियोग चला गया तो ये बहुत ही खतरनाक एक्शन होगा, राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ये बहुत ही खतरनाक एक्शन होगा। तो देखते हैं, अभी 1-2 दिन जैसी छुट्टियां थी, आज वर्किंग डे है, हो सकता है आज ही इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन कांग्रेस में देखने को मिले, या नहीं तो कल तक 1 या 2 दिन के अंदर ज़रूर पता चल जाएगी। रुख तो कम से कम साफ हो जाएगा कि क्या अमेरिकन कांग्रेस राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक्शन लेगी या नहीं लेगी, इतना तो कम से कम साफ हो जाएगा। उसके बाद अगर अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उनके ऊपर ईरान बाद में अगर हमला करेगा तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो उम्मीद है शायद वो भी यही सोच रहे होंगे कि पहले इनके खिलाफ उनके देश में ही एक्शन हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा बाहर के देशों की बजाय। बाकी बाहर तो हो ही रहा है, कड़ा विरोध हो रहा है, बिल्कुल अमेरिका के साथ बहुत कम देश खड़े हैं, बहुत कम, और ईरान के साथ बाकी तमाम देश खड़े हैं। और इससे आने वाला समय बहुत ही गंभीर परिणाम लाने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये चेतावनियाँ पहले भी दी जाती रही थी और आज भी दी जा रही हैं कि अमेरिका ने जो ये घिनौनी हरकत की है, बिना कारण से, बिना मतलब से ईरान के ऊपर जो हमला किया है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी छानबीन के, बिना किसी सच्चाई की परख किए, ये अमेरिका के खिलाफ जाएगा, राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जाएगा, ये कहना है तमाम देशों का। तो अब देखते हैं अमेरिकन कांग्रेस आज या कल के अंदर क्या रुख अपनाती है, और क्या ईरान इंतज़ार करेगा 1 आध दिन उनके कांग्रेस के मतलब एक्शन का, और उसके बाद ये जो जवाबी कार्रवाई है वो उसके बाद करेगा। ये अभी 1 या 2 दिन के अंदर हमें इसकी काफ़ी कुछ जो है ना अगला पक्ष इसका पता लग जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।